अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज शब मेराज के मौका पर दो बातें आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये दो बातें आज आप लाज़मी करें। नंबर 1 कि आप अगर ज़्यादा तिलावत कुरान मजीद नहीं कर सकते, 2 घंटे 3 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम 1 घंटा अपने लिए आप लाज़मी मुख्तस कर लें कि 1 घंटा आज रात आपने कुरान मजीद की चंद आयात को आपने तर्जुमे के साथ समझ कर आपने पढ़ना है। और नंबर 2 कि आपने अगर ज़्यादा नफ़ल आप अदा नहीं कर सकते, रात पूरी आप नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते, तो इस 1 घंटे के अंदर आपने 2 रकत नफ़ल लाज़मी अदा करने हैं। और ये 2 रकत नफ़ल अदा करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने मन की सारी बातें करनी हैं। आपके दिल में जो बातें हैं, जब आप चाहते हैं कि यार कोई ऐसा काबिल एतबार बंदा हो जिसके साथ मैं अपनी फ़ीलिंग्स, अपने जज़्बात शेयर कर सकूँ, और ऐसा एतबार करने वाला हो ताकि वो मेरी बातों को अपने तक ही महदूद रखे, वो किसी के सामने बयान ना करे, वो ड्रामे ना लगाए, वो मेरा मज़ाक ना उड़ाए। तो जब आप ऐसी तलाश कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे की, तो आज आप 2 रकत नमाज़ नफ़ल अदा करने के बाद ये सारी बातें खुलकर खूब दिल के साथ, तवज्जो के साथ अपने रब से, अल्लाह तबारक व तआला से करें। और आप देखेंगे कि ना सिर्फ़ आपका मन हल्का हुआ है, बल्कि आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि ये बातें किसी तक तो नहीं जाएँगी, बल्कि चूँकि जिसके सामने आप ये सारी बातें रख रहे हैं, वो राज़ रखने वाला है और वो अता करने वाला है, वो सुनने वाला है। जितनी भी दुआएँ हैं अल्लाह तबारक व तआला से माँगें, और जितनी भी बातचीत करनी है, खुल के किसी भी मसले के ऊपर आपने शेयरिंग करनी है, अपने मन को हल्का करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ करें। ये रात है, आपको अगर ऐसा करने की आदत नहीं है, तो ये गोल्डन चांस है कि आप इस आदत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, इसका आगाज़ कर सकते हैं। जब आप इसका आगाज़ करेंगे तो हर दिन अपने आप को कम से कम 1 घंटा, अगर 1 घंटा नहीं दे सकते तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप लाज़मी दें ऐसा करने के लिए। ऐसा करने से आपका और अल्लाह तबारक व तआला का जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, वो पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।